स्वागत है आप सब लोगों का। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्लैब का इंट्रोडक्शन दूंगा। स्लैब क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लैब हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी गहराई उसकी लंबाई और चौड़ाई के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। अब स्लैब का जो यूज होता है वो रूफ़ के लिए होता है, बिल्डिंग में जो अपने ऊपर आने वाले लोड को यूनिफॉर्मली यानी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अगला है आपका टाइप्स ऑफ स्लैब। स्लैब कितने टाइप की होती हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहला टाइप देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एंड सपोर्ट, यानी जो किनारे पर जो सपोर्ट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग स्लैब को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला है सिंपली सपोर्टेड, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा है फिक्स्ड एंड लास्ट है आपका कैंटिलीवर। जैसा कि आपने बीम में भी पढ़ा है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूस बीम, फिक्स्ड बीम और कैंटिलीवर बीम। तो सेम जैसा आपने बीम में पढ़ा हुआ है उसी तरीके से आपका पूरा कंसेप्ट स्लैब में भी अप्लाई होगा। तो मैं इस पर ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉप टाइप पे, अकॉर्डिंग टू रेनफोर्समेंट डिजाइन। अब यहाँ पे देखिए स्लैब आपकी कई टाइप की हैं, जैसे वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, इसके बाद में फ्लैट स्लैब, ग्रिड स्लैब जिसको हम वेफल स्लैब भी बोलते हैं, और लास्ट में आपकी सर्कुलर स्लैब। चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में जैसे मान लीजिए हमें किसी रूम के ऊपर छत प्रोवाइड करानी है, तो रूम की अगर हम डायमेंशन लें तो हो सकता है दोनों साइड रूम की बराबर हो, या हो सकता है एक साइड कम हो एक साइड ज़्यादा हो। तो जो साइड ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे हम लोग लॉन्गर स्पैन, और जो साइड कम होगी उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्टर स्पैन। तो अब लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो निकालेंगे। अगर ये रेशियो 2 से ज़्यादा आता है या 2 के बराबर आता है तो ये स्लैब कहलाती है वन वे स्लैब। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें देखिए एक रूम ले लिया हमने जिसकी एक डायमेंशन है 2 मीटर, दूसरी डायमेंशन है इसकी 4.5 मीटर। अब हमने क्या किया, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का रेशियो निकाला। तो इसका रेशियो आ रहा है आपका, हमने ऊपर ले लिया लॉन्गर स्पैन में 4.5 और शॉर्टर में ले लिया 2 मीटर। इसका रेशियो आया 2.25 मीटर। तो यहाँ पे देखिए 2.25 हमारा 2 के बराबर है या 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है, तो ये हमारा 2 से ज़्यादा है। तो ये स्लैब कहलाएगी हमारी वन वे स्लैब। इसके बाद में देखिए अब दूसरा वाला रूम ले लीजिए। यहाँ पे एक डायमेंशन दे रखी है आपको 4.5 मीटर, दूसरी दे रखी है आपको 3 मीटर। अब यहाँ पे लॉन्गर स्पैन कितना है 4.5 मीटर और शॉर्टर स्पैन कितना है 3 मीटर। हमने क्या किया, दोनों का रेशियो निकाल लिया, ये आ गया आपका 1.5। ये जो 1.5 है हमारा क्या है, 2 से कम है। तो इस रूम के लिए जो हम स्लैब प्रोवाइड करेंगे वो हमारी स्लैब कहलाएगी टू वे स्लैब। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन की। जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए जो वन वे स्लैब होती है, वन वे स्लैब में क्या होगा, जो हमारा बीम लॉन्गर स्पैन के पैरेलल होगा, ये दोनों जो बीम पड़े होंगे लॉन्गर स्पैन के पैरेलल, उन दोनों पर जो लोड है डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा टू वे स्लैब में, टू वे स्लैब में जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चारों बीम पे होगा, यानी चारों साइड में जो बीम पड़े हुए हैं, सिंपल स्लैब टिकी रहेगी, उन चारों बीम पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ट्रायंगल फॉर्म में यानी त्रिभुज की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ये एक आपका त्रिभुज बनना है, इधर भी आपका त्रिभुज बनना है, और यहाँ अगर हम बात करें इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए ये आपका बनना है ट्रपेजॉइड यानी समलंब, यहाँ पर भी आपका ट्रपेजॉइड बनना है। तो टू वे स्लैब में जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ट्रायंगल फॉर्म में होगा और ट्रपेजॉइडल फॉर्म में होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जब लोड पड़ने के बाद में जो स्लैब बेंड करती है वो किस तरीके से करती है। वन वे स्लैब में देखिए यहाँ पे लोड जब लग रहा है इस पर, तो स्लैब कहाँ पे बेंड कर रही है, इस तरीके से। और टू वे स्लैब में क्या होगा, ये स्लैब इस वाले एक्सिस पर भी बेंड करेगी और इस वाले एक्सिस पर भी बेंड करेगी, यानी इसमें स्लैब दोनों डायरेक्शन में बेंड कर रही है, और वन वे स्लैब में केवल एक ही डायरेक्शन में स्लैब बेंड कर रही है। यहाँ पे देखिए जो भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं
उसमें क्या होता है, हमारा अल्टरनेट रेनफोर्समेंट दिया जाता है स्ट्रेट बेंट अप का, यानी एक बार आपकी सीधी जा रही है, जैसे ये देखिए आपकी पहली बार जो है मान लीजिए बेंड कर दी हमने, इसको हमने मोड़ दिया 45 डिग्री एंगल पर, तो दूसरी जो सरिया जाएगी, अब ये देखिए जो दूसरी सरिया वो हमारी क्या जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। फिर तीसरी देखिए ये बेंड हो रही है इस तरीके से, फिर चौथी वाली सरिया हमारी क्या जा रही है, सीधी जा रही है। तो इस तरीके से हम अल्टरनेट बेंट अप बार देते हैं। अब आते हैं टू वे स्लैब पर। टू वे स्लैब क्या होगी, यदि हमारा लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो 2 से कम है तो क्या हो जाएगी, हमारी टू वे स्लैब हो जाएगी। अब इसमें जो बेंट आएगा, मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाली इमेज में कि यहाँ पर जो बेंट आते हैं स्लैब में वो दोनों डायरेक्शन में आते हैं, यानी स्लैब जो है एक्स डायरेक्शन में भी बेंड करेगी और बाई डायरेक्शन में भी बेंड करेगी। अब यहाँ पे देखिए जो बेंड हम दोनों डायरेक्शन में स्लैब में आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा टू वे स्लैब में देखिए यहाँ पर हमने दोनों सरिया को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सरिया हमारी बेंट है, फिर अगली सरिया क्या है, स्ट्रेट गई है। इस किनारे पर क्या होगा, इस किनारे पर सरिया स्ट्रेट चली जाएगी, फिर दूसरी बेंट हो जाएगी। तो स्लैब में जो सरिया हम प्रोवाइड करेंगे वो केवल एक ही किनारे पर बेंट होती है, दूसरे किनारे पर वो स्ट्रेट हो जाएगी। फिर अगली सरिया देंगे तो जिस किनारे पर बेंट थी उधर क्या हो जाएगी, स्ट्रेट, और जिधर स्ट्रेट थी उधर क्या हो जाएगी, बेंट। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको दूसरी डायरेक्शन में भी सेम कंडीशन में देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी स्ट्रेट है, यहाँ पर जाकर के बेंड हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पर बेंड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर इसको क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे। तो ये दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, दोनों भी हमें स्ट्रेट और बेंड प्रोवाइड करानी है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिया है। चारों कॉर्नर पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो चारों कॉर्नर पर आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, यानी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट का प्रतिरोध करने के लिए हम एक्स्ट्रा बेंडिंग मूवमेंट चारों कॉर्नर पर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को डिटेल में, यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दिया है वो टोटल रेनफोर्समेंट का कितना होगा, 0.75 AST, यानी जितना भी आपने स्टील का एरिया प्रोवाइड किया है उसका आप 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉप एंड बॉटम दोनों में आपको इतना रेनफोर्समेंट देना है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रोकने के लिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लैट स्लैब। हम किसी भी स्लैब को फ्लैट स्लैब कब कहते हैं, जब हम स्लैब प्रोवाइड कराएं तो बीम के ऊपर हमारी स्लैब न टिकी हो, केवल किसके ऊपर टिकी हो, कॉलम के ऊपर। हम स्लैब के अंदर बीम देने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट उसको किस पे टिका देंगे, कॉलम के ऊपर टिका देंगे। तो ऐसी स्लैब कहलाती है हमारी फ्लैट स्लैब, यानी विदाउट बीम स्लैब इज कॉल्ड फ्लैट स्लैब। अब इसमें क्या होगा, फ्लैट स्लैब में हमारा क्या फ़ायदा हो जाता है कि फ्लैट स्लैब से जो फ्लोर की हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद जो लोड आता है हमारी फाउंडेशन पर, वो क्या होगा, जब हम बीम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, बीम का जो वेट है, बीम का जो लोड है वो हमारी फाउंडेशन पर नहीं आएगा। तो जो फाउंडेशन पर जो लोड आएगा वो कैसा हो जाएगा, हल्का सा लाइट हो जाएगा, यानी जो भार आएगा उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दो टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है या किसी भी एग्ज़ाम में। एक है आपका ड्रॉप पैनल और दूसरा है कॉलम कैपिटल। ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल, इन दोनों का जो काम होता है वो सेम होता है, शेयर स्ट्रेस को बढ़ाना। ठीक है, सॉरी, शेयर स्ट्रेस के जो रेजिस्टेंस है, यानी जो शेयर स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा उसके लिए प्रतिरोध को बढ़ाना। ठीक है, ये दोनों का ही काम है, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ड्रॉप पैनल भी आपका शेयर स्ट्रेंथ बढ़ाता है और कॉलम कैपिटल भी आपकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अब देखिए ये मान लीजिए हमारी स्लैब पड़ी हुई है किसी भी स्ट्रक्चर में। अब स्लैब के नीचे वाला जो पोर्शन है, हम क्या करते हैं, जब इस पर हैवी लोड आता है, ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल हम तभी देते हैं जब किसी भी फाउंडेशन पर हैवी लोड आता है, तब हम क्या करेंगे, कॉलम कैपिटल या ड्रॉप पैनल का प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए अगर हमने
इसको इस शेप में प्रोवाइड किया है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए एरिया इसका ज़्यादा है और नीचे की तरफ जैसे ही आए हम कॉलम के फेस पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा कॉलम कैपिटल। इसके बाद में यहाँ पे देखिए हमने इस स्लैब की मोटाई को हमने क्या किया, थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज कर दिया, यानी जहाँ पर हमारा कॉलम है उस जगह पर हम क्या करेंगे, स्लैब की मोटाई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप पैनल। अब देखिए जैसे जो हमारी बिल्डिंग बनती है उनमें कैसे दिखाई देता है ये, यहाँ देखिए ये हमारा कहलाता है ड्रॉप पैनल। आपको बहुत सारी बिल्डिंग में देखने के लिए मिल जाएगा इस टाइप का। अब इस ड्रॉप पैनल में क्या होगा, ये क्या करेगा, जो शेयर स्ट्रेंथ है स्लैब की उसको इंक्रीज करेगा। दूसरा जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब है जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इसमें उसका प्रतिरोध करेगा। तो इस टाइप का अगर आपको कहीं भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये आपका कॉलम है। अब कॉलम के ऊपर क्या किया हमने, ये जो अलग से हमने थोड़ी सी मोटाई में हमने ये स्ट्रक्चर बना दी, यही आपकी क्या कहलाएगी, ड्रॉप पैनल कहलाएगी। अब ये जो हमारी मोटाई है, ये मोटाई हमारी स्लैब की मोटाई से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। यानी हम इसको क्या करें, इस वाली जगह पर जहाँ पर हमारा कॉलम बना हुआ है उस जगह पर जो स्लैब की मोटाई है उसको हम बढ़ा देते हैं, यही कहलाता है हमारा ड्रॉप पैनल। अगला हमारा ग्रिड स्लैब, बेफल स्लैब एंड कॉफर स्लैब। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन में। अब जो स्लैब हम लोग लार्ज हॉल के लिए प्रोवाइड कराते हैं, पब्लिक प्लेसेस के लिए प्रोवाइड कराते हैं, मैरिज हॉल के लिए, ऑडिटोरियम के लिए प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर ग्रिड स्लैब, बेफल स्लैब या कॉफर स्लैब का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम इसमें क्या करेंगे, कॉलम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। कॉलम जो हमें प्रोवाइड कराने हैं वो केवल इसकी पेरीफेरी पे कराएंगे। मान लीजिए हमारा कोई भी हॉल है तो हमें जो कॉलम देने हैं वो उसकी परिधि के आसपास देंगे, हम बीच में कोई भी कॉलम नहीं लगाएंगे। तो ऐसी हमारी स्लैब कहलाएगी ग्रिड स्लैब। अब इस ग्रिड स्लैब में हमें क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसमें हमें छोटे छोटे बीम देने पड़ते हैं दोनों डायरेक्शन में। यहाँ देखिए जैसे यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो आपको ऐसे भी ये बीम दिख रहे हैं और इस तरीके से भी बीम दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ये छोटे छोटे बीम प्रोवाइड कराने पड़ते हैं दोनों डायरेक्शन में, इसी को हम ग्रिड स्लैब बोलते हैं। आपने एयरपोर्ट वगैरह पे इस टाइप की स्लैब बहुत देखी होंगी, इसमें भी आपको छोटे छोटे बीम दिखाई दे रहे हैं। अब इन बीम की क्या गहराई होनी चाहिए, क्या चौड़ाई होनी चाहिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसकी जो स्लैब की मोटाई होगी वो हम कम से कम कितनी रखेंगे, 85 से लेकर के 100 mm के बीच में हमें इसकी स्लैब की मोटाई रखनी पड़ेगी, 85 mm से लेकर के 100 mm। अब इसमें जो इंटरनल बीम हमने प्रोवाइड किए हैं उनकी चौड़ाई हमें क्या रखनी है, 110 से लेकर के 200 mm के बीच में हमें इसकी चौड़ाई रखनी है, जितने भी हमारे इंटरनल बीम हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करनी है कि यहाँ पर जो हम एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हम कंक्रीट बनाएंगे, कंक्रीट बनाने के लिए जो एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे उसका मैक्सिमम साइज़ कितना होता है। तो यहाँ पर हम 10 mm का एग्रीगेट मैक्सिमम साइज़ यूज करते हैं, इससे ज़्यादा साइज़ का हमें एग्रीगेट यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो बस इतना ही था आपके स्लैब के इंट्रोडक्शन में। इतना अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो बड़ी ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।